हाँ, मज्जा नहीं तो गज्जा चाहिए कुछ लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं सब लोग? इलेक्शन ख़त्म हो गया। अब इलाकों के अंदर लोग बैठकर ये देख रहे हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और जम्मू कश्मीर में सरकार कौन बना रहा है। आज एक जगह भीड़ इकट्ठी हुई थी, फैसला हो रहा था। वो कुछ एवरेज देख रहे थे। तो मैंने उन लोगों को कहा था, जब आपने काम करना था, जब आपने अपना फैसला करना था, तब आपने गलती कर दी। या सही फैसला किया, अब रब के हवाले है। अब ऊपर वाला खुद फैसला करेगा। अब किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है, या ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि 8 तारीख कब आएगा, क्या होगा। ये चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दो, क्योंकि ऊपर वाला है, सब मुमकिन है। जो अच्छा होगा वही होना है। बहरहाल, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं और हर रोज़ बढ़ेंगी। चुनाव का रिजल्ट जब आएगा वो एक अलग मुद्दा होगा, लेकिन चुनाव से पहले पहले बहुत सारी बातें हो रही हैं। कईयों के रिश्ते टूट रहे हैं, कईयों के खिलाफ धमकियां दी जा रही है और बहुत सारे लोगों को जो है फतवे जारी कर रहे हैं। हमने खालिद साहब की बात की थी। वो इमाम साहब हैं, वो मस्जिद के इमाम हैं, अच्छी बातें होना चाहिए। लेकिन उनकी मस्जिद में करोड़ों रुपया जो है लूट लिया गया था। बहुत बार लूटा है, 2 बार लूटा है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। सियासत के मैदान में ईमान वालों को नहीं आना चाहिए, ये सवाल भी होते हैं। और ये जाहिल लोग, जाहिलियत से भरे हुए, कि ईमान वाला मुसलमान, जो असली मुसलमान है, वो सियासत में नहीं आ सकता। मैं कहता हूं आना चाहिए, क्योंकि सियासत ईमानदारों का काम है। ये चोरों का काम नहीं है, बेईमानों का नहीं है। आप मज़ारों का पैसा खाएंगे, आप मस्जिदों का पैसा खाएंगे और डराने का काम आवाम को करेंगे और ताकत के बल पे, उसी पैसे के बल पे आवाम को डराएंगे। और जो लोग आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, जैसे महराज मलिक आवाम के लिए कर रहा है, और तुम अपने लिए लड़ रहे हो, इनको शर्म नहीं है। मुझसे अगर कोई पूछेगा कि महराज मलिक चुनाव के अंदर क्यों आया, इलेक्शन क्यों लड़ रहा हूं, मैं इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मुझे आवाम का काम करना है। अरे तुम्हें इस कुर्सी इसलिए चाहिए क्योंकि तुम सत्ता पे बने बैठे रहो, ताकि तुम लोगों को डराने का काम करो। बता दो खालिद सोहरवर्दी को, ये डराना, ये आम लोगों को ये डराना धमकाना बंद कर दे। तेरा काला चिट्टा सारा निकालूंगा। मस्जिद के नाम पे जो पैसा लेते हो, मज़ारों के नाम पे जो पैसा लेते हो, उसमें चोरी क्यों हुई और तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। और जो लोग इंसानियत के लिए काम करते हैं, आप उनको गंदी गंदी गालियां निकालोगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप नाम क्यों बोलते हो, अब नाम क्यों लेते हो। अरे ये जो लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने महराज को वोट किया है और जो महराज के सपोर्टर हैं, वो ईमानदार हैं, वही असली मुसलमान हैं। और जो इनके साथ खड़े हुए, वो चोरों का एक टोला है, बदमाशों का एक टोला है, जो आवाम को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और खालिद सोहरवर्दी, जो खुद को मुसलमान कहता है, मैंने बार बार उसे कहा, तेरा जो कायद है वो नाच कर आता है और मुसलमानों का खैर खा बनता है। और तुम उन मुसलमानों पे उंगली उठा रहे हो जिन्होंने महराज को वोट दिया। अरे वो लोगों की बेहतरी चाहते हैं। जिस तर्ज पे महराज इलेक्शन में आया, मेरा एक ही मकसद है, मजलूम के साथ खड़ा होना। और तुम वो लुटेरे हो जिन्होंने लोगों को परेशान किया। इलेक्शन खत्म हो गया, ये डराना धमकाना बंद कर दो। तुम्हारा वक्त आने वाला है, तुम्हारा काल तुम्हारे सामने खड़ा है। आज एनसी के लोग भी ख्वाहिश कर रहे हैं, मज्जा नहीं जीते, बस गज्जा जीते। तुम्हें क्या लगता है? हार जीत एक अलग मामला है, वो तो वक्त तय करेगा। लेकिन एक चीज बताऊंगा, जो मेरा मकसद था, आवाम जाग गई है। तुम्हारे सवालों का जवाब और तुम्हें कटघरे में खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। महराज 16 तारीख को जीत गया था। मेरा एक सपना था कि मजलूम खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। आज वो मजलूम अपने पैरों पे भी खड़ा है और तुम्हें रोकने का भी काम करेगा। और तुम वहां से जारी करोगे फतवे। अरे अगर तुम मुसलमान होते तो मस्जिद को छोड़कर सियासत के मैदान में क्यों आए? मौलवी साहब वोत में, इमाम साहब वोत, तुम्हारा काम नहीं था। अच्छे लोगों ने अगर महराज को चुना, मैं ईमानदार हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, और बेबाक आवाज से आवाम की बात रखता हूं, उसका तो मुंह ही नहीं खुलता है। इमाम साहब बस पढ़ना ही नमाज बस। फिर पीछे मुक्तदी भी बोलते हैं कि इसके पीछे नमाज नहीं आएगी, लेकिन फिर भी पढ़ाता है। और कुछ लोगों ने सोचा ये पीर मुरीदी का काम है। अरे पीर की मुरीदी से वो क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो तावीज देते हैं, उससे ये चोर नहीं सुधरेंगे। चोरों को अगर सुधारना है, वो आपकी
पीरी से नहीं सुधरेंगे। उनको सुधारने के लिए सियासत के मैदान में ईमानदार को खड़ा होना पड़ेगा। धूणियों से नहीं चलेगा काम जिसका धुआं देते हो, उससे काम नहीं बनेगा इन चोरों का। और ये वही चोर हैं जो पीरों के मुरीद बनते। अरे अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह ने इस निजाम को बनाया है, बेहतर बनाएगा। और मैंने बहुत सारे पीरों को देखा है, आप पास हो जाओगे, अगर फेल होगे तो हो आपने मेहनती नहीं की, हमारी दवाई नहीं लगी। ये झूठा तमाशा बंद कर दो। और अगर ये पीर मुरीदी का काम है तो तुम पहले जम्मू कश्मीर के हालात सुधारो। ये सियासत के मैदान में अपना अपना काम है, तुम अपनी बात करो, रब से दुआ मांगो, फैसले लाओ। फिर पीर मुरीदी का काम करके लोगों को डराओगे, उसको वोट देना है, इसको वोट देना, और वो लोग भी उनके साथ चले जाएंगे। अरे मैंने इनका तमाशा देखा है, जब काम हो जाता है हमने करवाया, हमारी दुआओं से हुआ, हमारे इससे हुआ। कोई किसी से नहीं होता है, अपनी मेहनत से किया है लोगों ने। और ये चीजें छोड़ दो। लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे, लोग बोलेंगे कि गलत बोलता है, लेकिन मैं सही बोल रहा हूं। अगर ये पीरों का ही काम रहता तो फिर ऐसे मामला तो नहीं होते। उसको वोट दो, वो जीत जाएगा। तुम मेरे मुरीद हो तो उसको दे दो। ये तर्ज बंद कर दो, ये तुम्हारा काम नहीं। अगर पीर मुरीदों का काम है तो फिर दुनिया के हालात सुधार कर दिखाओ। फलस्तीन के अंदर जो हालात हैं उनको सुधार कर दिखाओ। तुम अगर इतनी ताकत रखते हो, बातें करोगे, लोगों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान रहता है आप लोगों के लिए। और ये जो एक हमारे इमाम साहब, बस वही मुसलमान है, खालिद सोहरवर्दी मुसलमान है, कुछ फतवे दे रहे हैं। खालिद सोहरवर्दी मुसलमान नहीं है, महराज मलिक मुसलमान है, जो ईमानदारी से बात करता है, लोगों के पैसे का खिलवाड़ नहीं करता है। इन्होंने मस्जिदों में रखा है पैसा, बस उसको भी फिर चोरी होगी। मस्जिद से इतने लाख की चोरी क्यों हुई? तुम मस्जिद का पहरा नहीं कर पाए। लोगों को डराने का काम, धमकाने का काम बंद कर दो। और दूसरा वो हाथी गेंडा लोगों को डरा रहे, अब तुम्हें दिखाऊंगा। याद रखना, तेरी काली कुंडली सारी इकट्ठा करूंगा। और जो चोरियां तुमने की, आवाम को लूटा है, बख्शूंगा नहीं। और जो उसके दलाल हैं वो भी सुन ले। अब गज्जा मज्जा नहीं, गज्जा जीतना चाहिए। जैसे तुम्हारे फैसले हैं, तुम्हारे बापों ने भी ये फैसले नहीं किए होंगे। ये मेरा रब का फैसला, और जो वो करेगा वो दुनिया की ताकत उसे नहीं रोक सकती है। और अवाम का फैसला गलत नहीं होगा। और जो लोग महराज के साथ खड़े हैं, खुशकिस्मत हो, खुशकिस्मत हो। मुझे उन लोगों से गिला नहीं है जिन लोगों ने वोट नहीं दिया। वो मजलूम है जिसको तुमने आज, कल मजीद वानी ने लोगों को बुलाया था, तुमने कहां पैसा लगाया? अरे पैसा कहां लगाए? तेरा पैसा लोगों ने खाया भी और तुझे वोट नहीं दिया। जिस गुलाम नबी आजाद के बल पर तू सोच रहा था मुझे लोग वोट देंगे, तुझे नहीं देंगे और ना तुझे दिया है। देख लेना, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और तुम्हारी काली करतूतें सारी खुलेंगी। और चुप करके बैठ जाओ अपने घरों के अंदर, तौबा करो, खुदा से माफी मांगो। ये उम्मीद करना कि यहां से भी कोई, उसके यहां से अगर कोई महराज का दिल नरम पड़ जाए, मुझे नहीं लगता। अगर तुम्हारे खिलाफ लोग बोलना शुरू हो गए तो तुम्हें नंगा करने में कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरी लड़ाई 15 साल पहले तुम सबके खिलाफ थी और आज भी तुम सबके खिलाफ है। ये चोर लुटेरे सुन लें, और ये जो आरएनबी के, आरडीडी के ये चोर जियारस, याद रखना, लोगों के साथ हिसाब चुकता कर दो, छोड़ूंगा नहीं। जो तुमने प्रॉपर्टियां बनाई है, गरीबों को लूटने का काम किया है, हिसाब पूरा कर दो। तुम्हें लगता है कानून सिर्फ हमारे लिए नहीं, उतना ही मोदी के खिलाफ भी है, उतना ही हमारे लिए भी है। कानून सबके लिए बराबर है, ये मुल्क हमारा है। और तुम मत सोचना फिर बनेगा, एनसी वाला बनेगा, कोई भी बने, चीफ मिनिस्टर सरकार किसी की भी बने, एक मेरी बात याद रखना, महराज अकेला अपने दम पर खड़ा होगा। इनको लगता है, वरना पूछ लेना, डीडीसी अकेला था पूरे जेएंडके के अंदर, 280 में अकेला महराज था। मैं काम करना भी जानता हूं और तुम्हें ठीक करना भी जानता हूं। और इन लोगों को बता देना, ये जो इसके दलाल है, जो इनके बोलते हैं इमाम साहब क्यों बोलता है, इमाम साहब क्यों बोलता है, इमाम साहब चोरी करे तो अपने नाम पे धब्बा लगाएं। मैं भी मुसलमान हूं, किसी एक आदमी को, किसी एक चोर को भी खड़ा नहीं देख सकता। और तुम्हारे टोलों में तुम्हारे साथ खड़े होने वाले चोर हैं और तुमने उनको पनाह दी है। हिसाब तो तुम्हें लगना है, वो तो तय है। लेकिन वो चोर भी सुन ले, तुम्हारे बाप जो हैं, जो जिन बापों के नाम पर तुम लोगों को डरा रहे हो ना, उनको नहीं छोड़ूंगा। तुम तो किसी खेत की मूली नहीं हो, तुम्हारा तो सुपड़ा साफ कर दूंगा। फिलहाल तुम्हारे जो आका है ना, ये जो बड़े बड़े घेंडे,
इनको ठीक करूंगा। इतनी सलाहियत रखता हूं, इतनी ताकत रखता हूं, और मैं किसी से डरने वाला नहीं। देखा नहीं 16 तारीख को, देखा नहीं। और कोई इस भ्रम में ना रहे। और ये इनकलाब, ये मत समझना ये वोटों तक महदूद था। इससे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी, इससे ज्यादा आवाम इकट्ठी होगी। और याद रखना, जो तानाशाह सामने होगा उसके खिलाफ जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे, बड़ी बड़ी ताकतों को मैंने खत्म होते हुए देखा है, जब आम आदमी जाग जाएगा। और लोग जाग चुके हैं। डराना धमकाना बंद करो, महराज से उम्मीद मत रखना। अभी देखना, खेल अब शुरू होगा। और जब महराज को आवाम की जरूरत पड़ेगी तो ऐसी तर्ज पे निकलना। और 10 तारीख को हमारा जलसा होगा डोडा के अंदर, 10 या 11 तारीख को मैं बता दूंगा। और फिर देखना स्टेडियम कैसे आता है। और तुम्हारे तरह नहीं पैसा देकर लोगों को इकट्ठा करूंगा। इस दौर के अंदर आम आदमी को खड़ा करना 10 मिनट के लिए किसी मुकाम पे मुश्किल है, लेकिन महराज के साथ अगर खड़े हुए थे, डोडा के अंदर जो सैलाब आया था, मोदी भी इकट्ठा नहीं कर पाया था। देश का प्रधानमंत्री 3 डिस्ट्रिक्ट से नहीं बल्कि पूरे स्टेट से इकट्ठे किए थे। इतने लोग नहीं आए थे। और तुम कहते हो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा। देखा नहीं तुमने। अभी और दिखाएंगे तुम्हें। जब मजलूम इकट्ठा होगा तो तुम्हारी बातें बंद हो जाएंगी, बोलती बंद हो जाएगी। अरे हम इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं और तुम इंसानों का गला घोंटने में लगे हो। और तुम कहते हो अल्लाह की मदद आएगी, हम फलाने हैं इमाम साहब, चोरियां कर करके। अरे जो लोगों की जानें बचाते हैं तुम उन्हें धमकाओगे। महराज का साथ दिया, महराज हक पर है, तुम फक पर हो। फक, गंदगी आती है तुम्हारी से, गंदगी आती है जो तुम्हारे साथ खड़े हैं। उन्हीं लोगों की वजह से महराज खड़ा हुआ, उन्हीं के खिलाफ खड़ा हुआ। तुम्हें क्या लगता है महराज के साथ जो इतनी भीड़ थी वो क्या पागल थे? और तुम सारे समझदार हो। अरे चोरों, तुमने पैसा भी खर्च किया, वोट नहीं दिया। देखना कितने वोटों से महराज निकलेगा इंशाल्लाह। याद रखना मेरी बात। और मुझे पूरी उम्मीद है मजलूम जब इकट्ठा होगा तो ताकत देखना कितनी होती। अरे तुम तो जिंदगी में इतना इकट्ठा हुजूम नहीं कर पाए थे जितना छोटा बच्चा है। बच्चा, मैं बच्चा हूं। तुम जब पुराने दौर में थे, जब तुमने शादियां नहीं की थी, हम सियासतदान हैं। तुम्हारे बाप से सियासत की बू आती है, बू आती है तुम्हारे खानदान से। अब तुम्हारा बेटा बनेगा लीडर। नहीं, लीडर बनेगा वही जिसके अंदर कैपेबिलिटी होंगी। बस तुम आओगे, थोप दोगे हैं। फिर शादियां भी तुम्हारे घरों से ही होनी चाहिए थी। फिर ये दूल्हे अलग अलग जगहों पे क्यों बनते? फिर परिवार भी तुम बना लो। उन्हें बता दो ये जो सोहरवर्दी हो गया, ये पलानी, ये पीरी फकीरी का मामला नहीं है। और वो जो पीर खुद को बोलते हैं तावीज देते हैं या धुनी देते हैं, वो सरसों का वो बीज बेचते हैं 1 किलो 50 लाख में। आसान हो जाता है। वो फोटो स्टेट की कापियां बेचते हैं, फिर मुरीदों को बोलेंगे अब उसको वोट देना। अगर तुम्हें इतनी ताकत है तो इस सिस्टम को ठीक करो जो गरीबों को लूटने का काम करता है। जो एक मुलाजिम एक गरीब से, उस वक्त तुम्हारी पीरगी कहां जाती है? जब एक मुलाजिम गरीब को लूटता है, जब रास्ते में पकड़कर उसे लूटने का काम किया जाता है, तुम भी लूट कर लेके जाते हो। और जो लुटेरे हैं तुम्हारे, उनको भी लुटवाते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। धोनी देने से काम नहीं चलेगा। अरे जो सियासत के मैदान के अंदर ईमानदार है उसके साथ खड़े होने दो इन लोगों को। तुम बोलोगे नहीं उसको वोट देना, उसको वोट देना, उसके पैसे खाए। पैसे का खेल खत्म कर दो, ये तमाशा बंद कर दो। लोगों को इंसानियत का दर्श दो जो इंसानियत के लिए लड़े। मुझे उन लोगों से कोई गिला नहीं है जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन गिला मुझे उन लोगों से, मुझे नफरत उन लोगों से जिन्होंने उनको तैयार किया, अपने लिए खड़ा किया। किसी को दुकान का मसला, किसी को उसका मसला, किसी को नगद उधार दिया, और तुमने उनकी उन चीजों के नाम पर उनसे वोट लिया मजबूर करके। अरे पहले तुम्हें ठीक करूंगा। और जो जिन लोगों के ऊपर तुम नाच रहे हो ना, कुछ उनके दलाल उनके साथ जो है, जो आम आदमी को डराने का काम, फिर ये करेंगे फिर वो करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना चाहता हूं, याद रखना मेरी बात। अगर तुमने किसी मजलूम को ऐसे ठेस पहुंचाई, पूरी ताकत के साथ महराज घुसेगा। और अगर महराज ने ऐलान कर दिया, ऐलान जंग तुम्हारे खिलाफ होगा। हरासमेंट नहीं चाहिए मुझे, पब्लिक को टॉर्चर नहीं चाहिए। पब्लिक का काम ईमानदारी से हर आदमी करे। और अगर कोई इस भ्रम में रहे हम कानून के साथ मिलकर, हाँ कानून के दफा 8-4 लगाएंगे, FIR लगाएंगे, याद रखना
कानून बदल चुका है, उस कानून के साथ खिलवाड़ मत करो। तहकीक करो और तहकीक में अगर कोई गुनहगार है सजा दो, कार्रवाई करो। अगर नहीं है तो लिस्ट मत लगाओ। गरीब को टॉर्चर मत करो, मत करो। बार बार बोल रहा हूं। और अगर भीड़ इकट्ठी होगी तुम रोक नहीं पाओगे, रोक नहीं पाओगे। और अगर किसी मजलूम को तुमने रोका, किसी मजलूम को तुमने टोका, किसी मजलूम के साथ तुमने खिलवाड़ किया, कोई भी हो, कोई भी हो उस जिम्रे के अंदर, चाहे तुम भाजपा के प्रेशर में करो या किसी दलाल के प्रेशर में, क्या पैसे के दम पे करो, महराज एक को भी नहीं छोड़ेगा। ये मेरी बात याद रखना। ये बेड़ा मैंने उठाया है और इस बेड़े की लोग सोचते हैं कि महराज जीत जाएगा। मैं जानता हूं मेरे कंधों पे कितना बोझ है और इस बोझ को कैसे उठाकर लेके जा रहा हूं, ये याद रखना। और जम्मू कश्मीर के अंदर अकेला महराज, इनको क्या लगता है बचपने में बोल रहा हूं? अरे ये मुसीबत जो मैंने अपने सर ली है, इस मुसीबत का अजाला महराज करके जाएगा, करके जाएगा। याद रखना मेरी बात। और आप खुद भी अंदाजा कर लो, जम्मू कश्मीर के अंदर एक महराज और इतनी बड़ी आवाम और भरोसा इतने लोगों का, और तुम्हारा क्या होगा मुझे खुद नहीं पता, खुद नहीं पता। और कानून का खिलवाड़ मत करो। और जिन लोगों को धमकियां आती है, एप्लीकेशन थाने के अंदर दे दो, कार्रवाई नहीं होगी, महराज तुम्हारे साथ है। इनकी एप्लीकेशनों पे कार्रवाई और हमारी पे कार्रवाई नहीं। याद रखना, याद रखना। फिर मत बोलना कि महराज कुछ और करता है। फिर बोलते हैं महराज बदतमीज बनता है। अरे वो तुम्हें फोन पे बोलते हैं उसको अंदर लाओ, उसको इधर करो, उसको इधर करो, इधर विधर नहीं। जो जायज है वही काम करो। और इनको लोगों को भी बता देना, ये तुम्हारे इनसे नहीं डरता है जिनके दम पर तुम डराते हो। महराज इनको नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा तो खाता ही नहीं है। और जो हिसाब लिया है ना, पैसा शैसा लूटा है, ये जो खास करके ये जो आरडीडी के दूसरे भी है, और जो है हिसाब चुकता कर दो, चुकता कर दो। याद रखना मेरी बात, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर आवाम खड़ी होगी। एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और बोलते हैं हम मुसलमानों का काम नहीं है। अगर हम मुसलमानों का नहीं है तो ये इमाम साहब क्यों उठे? तो मस्जिद बनाई थी ना, उधर ही नमाज पढ़ानी थी। उसके पीछे जो मुक्तदी है ना, वो भी उसके साथ ठीक नहीं है। वो भी सोचते हैं कि ये पढ़नी नहीं थी, लेकिन मजबूरी है, बना के रखी है। उसके ठेकेदार जो बने, मस्जिदों के ठेकेदार हैं। ठेकेदार नहीं बनना है, काम करना है, आवाम की लड़ाई लड़नी है। मैंने एक ही बात बोली, एक ही बात बोली मैंने, अगर इंसानियत के लिए हो तो कोई परवाह नहीं, ऊपर वाला तुम्हारा भी साथ देगा। अगर इंसानियत के लिए नहीं, अपने घर के लिए हो, तो महराज से बुरा कोई नहीं होगा। गरीबों को लूटने के लिए सियासत में आए हो, गरीबों को डराने के लिए। अरे ये खौफ तुम्हारे दिलों में पैदा करूंगा, याद रखना मेरी बात। घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और आवाम से ही गुजारिश करता हूं, एक गुजारिश मेरी है कि जो दलाल हैं, दलाल लूटने वाले, उन्हें इग्नोर करो। उनसे बात करना जरूरी है, उन्हें सलाम नहीं करनी है। ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे रब ने कुरान में कहा है। जिस आदमी से अंदेशा है कि ये खतरा है हमारे लिए, उससे किनारा कशी कर लो। इन लोगों से किनारा कशी कर लो, इन लोगों को अलग छोड़ दो, तब जाके ये सुधरेंगे। तुम जब इनकी इज्जतें करते हो, ये तुम्हारे घर में आते हैं, ठंडा पिलाओगे, काजू खिलाओगे, बादाम खिलाओगे, अच्छा खाना दस्तरखान पे बिछाओगे, तो ये लोग तुम्हारे घरों को बर्बाद नहीं करेंगे और क्या करेंगे? मैं एक ही बार बोल रहा हूं, जो काम जिसका है ये उसे करने दो। आज कुछ लोग कह रहे हैं अब मुसलमान जीतना चाहिए। मैंने 1000 बार तुम्हें कहा था, जो बेहतर मुसलमान है उसे वोट करो, जो बेहतर मुसलमान है, जो ईमानदार है, उस मुसलमान को वोट करो। खालिद साहब लीडर है, खालिद साहब तुम्हारा लीडर है, लीडर है वो। अरे कब उसने मुंह खोला आवाम के लिए? बस डोडा सिटी के अंदर मकान है तो सिटी वाले बोलेंगे हमारा लीडर है, हमारे घर का। ये तुम्हारे घर का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला। क्या हम भेड़ बकरियों की तरह डंगर हैं? जो पहाड़ों में रहते हैं, जो गांवों के अंदर रहते हैं, उनके लिए शहर वाला चाहिए। ये बातें बंद कर दो। तुम शहरों में बैठे हो तो रहो, शहरों में बैठकर किसी को यह बात मत बताओ। ये इंसानियत का मामला है, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का मामला है, ये मजलूम की लड़ाई है, तुम्हारे घर की लड़ाई नहीं है ये। मैंने तब भी कहा था एक मुसलमान को वोट करना जो ईमानदार होगा। अरे महराज दावे के साथ कह रहा था मैं ईमानदार हूं। तुमने पता करना था, मेरे घर में चले आना था कि अगर एक लड़का बोल रहा है और 16 तारीख की रैली से अंदाजा लगा लेना था, ये कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी इतनी आवाम इकट्ठी हुई थी, वो पागल थे। और तुम सही हो, ज्ञान बांटोगे घर के अंदर। ये तुम्हारा काम नहीं है, ये काम छोड़ दो
और ये लोगों को डराना धमकाना, याद रखना, पूछ लेना उसको। एक और था तुम्हारी तरह दीवाना, ना उसके हाथ है ना पांव है, ना इधर का है ना उधर का है। ये किसी ने खूब कहा है, जो हमसे टकराएगा। हाँ, ये याद रखना। आखिरी बार बता रहा हूं, डराना धमकाना बंद। अपने काम पे ध्यान दो। जो तुमने गुनाह किए हैं उसकी माफी मांगो आवाम से और हिसाब चुकता कर दो। और जिन लोगों को मुझसे तकलीफ होगी ना, 1000 बार, ये दीवानों का काम नहीं है। ये उठाएंगे सरसों का वो थोड़ा सा बीज तो बेचेंगे 1 किलो 50 लाख में है, फिर फोटोस्टेट की कापियां करके बोलेंगे बांधो गले में तावीज। ये वो काम नहीं है। अगर तुम्हारी इन चीजों से ये होता तो सिस्टम कब का बदला होता, फलस्तीन में ये जो जुल्म है कब का रुका होता। तुम्हारा काम नहीं है। तुम अपनी असलियत को देखो, अपनी जिंदगी की फिक्र करो। ये सिस्टम तभी ठीक होगा जब सिस्टम के अंदर हम लोग जाएंगे। और महराज जा रहा है, मैं करके दिखाऊंगा कि हमारा मकसद क्या है। ये मेरी बात याद रखना। और ये बताएंगे अब बनेगा फलाना, फलाना बनेगा फलाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम फलाने क्या फिस्ताने कोई भी बना दो, लेकिन जिसकी नीयत में खोट होगी, जिसने गरीब को लूटना होगा और उसने कसर नहीं छोड़नी। और तुम दलालो सुन लो, ये डरना डराना बंद करो। खुदा की कसम करके कहता हूं, छोड़ने वाला मैं भी नहीं हूं। मेरी लड़ाई लोगों के साथ है। ये मत बताना कि नहीं। अब बोलो कि मैं लीडर बन जाऊंगा तो फिर बोलूंगा मुझे किसी के साथ वास्ता नहीं। वास्ता है। जो लोग मजलूम को लूटते थे उसको महराज छोड़ेगा नहीं। और मजलूमों का बेड़ा उठाया हूं, उनका मुस्तकबिल बेहतर करना ये मेरा फर्ज है। उसमें तुम्हारा भी आएगा, तुम्हारा बच्चा भी पढ़ेगा, तुम भी चलोगे, सड़क भी बनाऊंगा, लेकिन तुम्हारा हुलिया भी सुधारूंगा जो तुमने लूट खसूट की है। अभी आने दो, आगे आगे देखो होता है क्या। लेकिन अगर फिर भी कह रहा हूं, तुम सुधर जाओ, क्योंकि तुम्हारे आकाओं से मैंने हिसाब लेना है। तुम्हारा नंबर आएगा फिलहाल उनका। और उनको भी बता दो चुपचाप करके, तुमने बोला था ना ये आखिरी इलेक्शन है, बैठ जाओ अब आराम करो। तुम क्या किसी को डराओगे? पैसा दिया उसका हिसाब ले लो। वही चोर हैं, उन्होंने आज से पहले भी लोगों को लूटा है और तुम्हें भी लूटा है। तुम्हें भी लूटा है उन्हीं चोरों ने जिन्होंने मजलूमों को लूटा है। और वो मजलूम आज महराज के साथ इकट्ठा हुआ है और पूरी ताकत के साथ। और महराज जीत गया है 16 तारीख की उस भीड़ में, उस हवाम के सामने, जब मजलूम चीख चीख कर नारा लगा रहा था, इनकलाब जिंदाबाद। ये मेरी बात याद रखना। मेरे बारे में सवाल पैदा नहीं करना, मेरे बारे में देख लेना। और मैं रब की मखलूक से बनाया हुआ एक शख्स हूं, एक इंसान हूं जो दुनिया के अंदर मुख्तसर से वक्त के लिए आया है। और अपनी जिंदगी के अंदर मुझे बेहतर करना है और करके दिखाऊंगा। ये तुम्हारी जागीर नहीं है सियासत। जो बेहतर इस दुनिया के अंदर करेगा, रास्ते दो, एक सही और गलत। महराज सही रास्ते पे जा रहा है, हक की लड़ाई लड़ रहा हूं और बातिल के खिलाफ हूं, जालिम के खिलाफ। तुम्हारी जुर्रत नहीं है। तुम बोल रहे हो कि उन्होंने महराज को दिया। अरे ये भी कहो मजीद वानी को। क्या मजीद वानी को डोडा से वोट नहीं मिला? क्या गज्जे सिंह को नहीं मिला? वो कौन है तुम्हारे? और तुम उसके डराओगे जिसने महराज को वोट दिया। तकलीफ होती है। तुम्हारी चोरियां पकड़ी जाएंगी, तुम्हारी दादागिरी खत्म कर दूंगा। फिनिश। तुम्हारा जो वो था प्रोटोकॉल, हम फलाने हैं, हम डिनके, कुछ नहीं हो तुम। जीरो। महराज तुम्हें जीरो देता है। अरे किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना दो, वो भी कुछ ना कुछ करेगा। यहां एलजी मनोज सिन्हा वहां से हार कर यहां जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तुम लोग नहीं सुधरोगे। एक छोटे से टुच्चे से एमएलए बनकर दुनिया को डराते हो। अरे महराज ने एमपी का चुनाव लड़ा, तुमने लड़ा? अब उठाएगा फारूक साहब, अब उठाएगा राहुल जी। अपने पैरों पे खड़े रहो। ताकत नहीं है तुम में। तुम तो आज खड़े ही नहीं हो पा रहे हो। जब तुमने होना था तब तो तुम थे नहीं। महराज ने 2014 में असेंबली का चुनाव लड़ा था। डीडीसी खुद अपने पैरों पे जीत कर आया हूं और 2024 के अंदर असेंबली का चुनाव जीत कर दिखाऊंगा। और पूरी ताकत। और इसके पीछे वजह है, मेरे पास लोग आए थे, कुछ एजेंटों को बुलाया था तो 1200 लोग इकट्ठे हुए थे। गिनती नहीं हुई थी रात को, सिर्फ प्लेट लाए थे वो डिस्पोजल। उससे पता लगा, क्योंकि वो प्लेटें 1200 लगी, 1200 का खाना था। उतने तो इनके लोगों के जलसे नहीं होते थे, जलसे नहीं होते थे। मैंने उन लोगों को भी बताया, आज अगर आप मेरे घर में इकट्ठे हुए हो, मेरा साथ तुम लोगों ने दिया, डोडा की स्टेडियम के अंदर अगर जो भीड़ थी, उसके पीछे वजह जानो आप महराज के साथ क्यों हो। पहले वो पता करो कि महराज के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं। उसकी वजह एक ही है, महराज मलिक ईमानदार है तो बनना पड़ेगा ईमानदार।
और ईमानदारी का सबूत देना पड़ेगा। सबको ईमानदार बनाऊंगा और जहन्नम की आग से सबको बचाऊंगा। ये मेरा फर्ज है। वक्त की जिम्मेदारी मेरे कांधों पे है और मैं उठाऊंगा। खालिद सोहरवर्दी को भी जहन्नम में नहीं जाने दूंगा, याद रखना। उसे भी रोकूंगा। हाथी का तो पता नहीं, उसका तो अल्लाह ही जाने। इसको तो रोकूंगा मैं, इसको रोकूंगा। यहां इसको तौबा भी कराऊंगा और इसे पूछूंगा वो 1 करोड़ रुपया कहां गया, 2 बार चोरी क्यों हुई? दुकानदारों को दिया पैसा, दुकानदारों को देगा आवाम का पैसा, और मैं भी अपना हिसाब दूंगा। अभी देखेंगे कितना पैसा है, कितना देना है, कितना बकाया है। और महराज मलिक ये आदमी है, याद रखना। आज की डेट में बता रहा हूं, इलेक्शन लड़ूंगा, 5 साल एमएलए भी रहूंगा, लेकिन उसके बाद जो भी इलेक्शन होगा उसके लिए भी चंदा करूंगा, क्योंकि हमने बेईमानी तो करनी नहीं है, चोरी तो करनी नहीं है। हाँ, तनख्वाह होगी उतना तो हमारा खर्चा भी होगा, आवाम भी आएगी, उनका भी अजाला करेंगे। लेकिन 5 साल के बाद जब चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, या कोई भी चुनाव होगा, महराज फिर से चंदा करेगा। आवाम के पैसे से खिलवाड़ नहीं करेगा। अब वक्त आया है, अब महराज आवाम तक पैसा पहुंचाएगा। अमानत में खयानत नहीं करेगा, इस बात की पूरी गारंटी 110%। 1 रुपये में हेरा फेरी नहीं होगी, और 1 भी रुपया किसी मजलूम का, किसी जालिम को नहीं मिलेगा। और जो मुस्तहिक होगा उस तक पहुंचाऊंगा। ये दावे के साथ बता रहा हूं, इतनी ताकत रखता हूं और इतनी जुर्रत रखता हूं। तुम्हारी तरह हवस का पुजारी नहीं हूं सत्ता में बैठने के लिए। अरे हवस इसलिए है कि मजलूम का बेड़ा उठाऊं, उसका अजाला करूं। तुम्हारी यह है कि इसने वोट नहीं दिया, आप दिखाऊंगा। अरे क्या दिखाओगे तुम? तुम्हें कोई दिखाने वाला नहीं है। और तुमने जो काम किए उसकी काली करतूतें सब खुली कर दूंगा। इन लोगों तक पहुंचा दो और बता दो कि ये बंद कर दो। सिर्फ वक्त का इंतजार करो, वक्त किसका होगा वो वक्त तय करेगा। और उम्मीद करता हूं मेरी बात का बुरा नहीं मानना। जो अच्छा होगा महराज उसे अच्छा कहेगा, और जो बुरा होगा उसे बुरा कहूंगा, ख्वाह वो कोई भी हो। मेरे एक दोस्त से बात हुई थी, उसने कहा था इस्लाम एक अच्छा धर्म है, लेकिन इस पे जो लोग हैं ना, उन लोगों से डर लगता है। और मुझे इन लोगों से डर लगता है जो इस वक्त ये जिम्मेदार है, जो खुद को कहते हैं मौलवी साहब, आहनो छोका मौलवी साहब भेजे मस्जिद मस्जिद, क्यों दूसरों को बेवकूफ? खुद सब कुछ करोगे। दूसरा अगर महराज को या हक को वोट देगा या हक के साथ चलेगा, तुम उसे फतवे जारी करोगे। और दूसरा उसका वो कोई है, वो चेला वो पता नहीं कौन है, वो भी शायद वही है, बस हमारी फलानी है। अरे ये दुनिया के अंदर इंसान आया जाति से बड़ा नहीं होता है, इंसान अपने किरदार से बड़ा होता है, किरदार से। महराज पेशे से हम लोहार हैं, इसका क्या मतलब है? तुमसे गरीब होगे? अरे दिल का अमीर होना चाहिए और इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए। ये हम फलानी जगह से आए। कहां से आए हो? हम भी बाबा आदम की औलाद में से, सारी दुनिया उसी की है। तुम बोलोगे हमारी वो है, अब ये है, हम फलाने। कुछ नहीं हो तुम अगर चोर हो तो सिर्फ चोर हो, अगर ईमानदार हो तो ईमानदार हो। छोटी जाति बड़ी जाति कोई फर्क नहीं पड़ता है महराज, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमानदार बनो जिसका जिम्मा सबने उठाया है, और इस्लाम के नाम पे ढिंढोरा पीटोगे। तुम मुसलमान, महराज नहीं है। और जिसके साथ इतनी दुनिया इकट्ठी हुई, सैलाब आया, वो गलत, और सिर्फ वो सही जिसने करोड़ों रुपया खाया मस्जिद का। तुमने लोगों को क्या बख्शा है? कहां है वो पैसा? वो निकालो। और मजीद वानी तुम भी सुन लो, तूने सोचा बेटा बनेगा मेरा लीडर, उठने नहीं दूंगा। तेरी पंचायत में सरपंच इनकलाब का होगा, याद रखना मेरी बात। मजीद वानी के घर में मेंबर इनकलाबी होगा, रेवोल्यूशनरी होगा। वही आदमी तेरे से देख लेना क्या कराएगा, याद रखना।